दोस्तों आज 4 मई है और क्या आज रात वह उल्का पिंड हमारी धरती से टकराने वाला है और वह उल्का पिंड इस दुनिया का अंत कर सकता है। उस उल्का पिंड का नाम क्या है और वह कितनी तेज रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा है। यह उल्का पिंड हमारी धरती से टकराएगा या नहीं, इस उल्का पिंड को लेकर सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों इस उल्का पिंड को नासा के वैज्ञानिकों ने पिछले महीने मार्च में इसे डिटेक्ट किया था, इसे खोजा था और तब से वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि यह उल्का पिंड हमारी धरती की ग्रेविटी फोर्स में, ग्रेविटी फील्ड में फंस सकता है क्योंकि यह उल्का पिंड हमारी सेफ्टी लाइन को क्रॉस करके हमारी धरती का ऑर्बिट क्रॉस करने वाला है। इसी वजह से वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड को लेकर इतने सीरियस हैं। यह उल्का पिंड 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है और इसका आकार वैज्ञानिकों ने 500 मीटर से भी बड़ा बताया है। अगर ये उल्का पिंड धरती पर टकराया तो इसका तबाही का मंजर क्या होगा, आप कुछ ऐसा ही मंजर आपको धरती पर देखने को मिलेगा। रात को 1:34 पर यह उल्का पिंड हमारी धरती के बेहद नजदीक होगा और इसी वजह से वैज्ञानिक डरे हुए हैं कि कहीं आधी रात को यह उल्का पिंड धरती पर जोरदार धमाका ना कर दे। इसका इतना भयानक टकराव होगा कि धरती पर से संपूर्ण जीवन का नाश हो सकता है। 500 मीटर बड़ा उल्का पिंड धरती पर से संपूर्ण जीवन को नाश करने की क्षमता रखता है। दोस्तों अगर ये उल्का पिंड हमारी धरती से टकराया तो इतना भयानक भूकंप और भयानक तूफान उठेगा कि और हमारी धरती का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि संपूर्ण जीवन जलकर नष्ट हो जाएगा। दोस्तों इससे लगभग इतना भयानक भूकंप उठेगा धरती पर से 7% का भूकंप जो बड़ी बड़ी इमारतों को झिंझोड़ के रख सकता है। इस उल्का पिंड पर नासा लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों इस उल्का पिंड को नासा का सेंट्रल सिस्टम लगातार इसे ट्रैक कर रहा है। अगर ये हमारी धरती पर टकराया तो हमारी धरती पर इतनी तबाही मचेगी कि चारों तरफ पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। दोस्तों यह उल्का पिंड तबाही इतनी फैला सकता है हमारी धरती पर कि जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, एक भूकंप के झटके, दूसरा बड़ी बड़ी सुनामी लहरें और तीसरा आंधी तूफान, पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ तबाही ही होगी। दोस्तों एक उल्का पिंड हमारी धरती के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और अगर कोई उल्का पिंड हमारी धरती पर टकराता है तो उसका क्या मंजर हो सकता है। दोस्तों कोई उल्का पिंड जिस शहर पर गिरता है उसके पलक झपकते ही करोड़ों लोगों की जान ले सकता है और उसके हजारों किलोमीटर के दायरे में पलक झपकते ही सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और उससे इतनी भयानक भूकंप और सुनामी और तबाही फैलेगी कि आंधी तूफान उठेंगे कि सब कुछ अपनी आगोश में ले लेगा और सब कुछ संपूर्ण जीवन जलाकर राख कर देगा। दोस्तों इस पूरी धरती को एक आग के गोले में परिवर्तन कर सकता है। 4 मई को आज रात को आने वाला उल्का पिंड सिर्फ 500 मीटर का है, फिर भी यह तबाही फैलाने की क्षमता रखता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस उल्का पिंड को गिरने से कितना नुकसान होगा। ये नुकसान इसके गिरने की जगह को लेकर डिपेंड करता है। अगर ये उल्का पिंड कहीं रेगिस्तान में गिरता है तो इससे कम नुकसान होगा और किसी अमेज़न जैसे जंगलों में गिरता है फिर भी वहां पर कोई आबादी ना होने की वजह से वहां पर कम नुकसान होगा। लेकिन यह उल्का पिंड किसी शहर पर गिरता है तो सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। पलक झपकते ही करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। और आपको बता दें कि यह उल्का पिंड अगर किसी समुद्र में गिरता है तो इससे इतनी तेज बारिश और आंधी तूफान उठेंगे और इतनी बड़ी बड़ी सुनामी लहरें उठेगी कि धरती पर समुद्र के किनारे बसने वाले सभी शहरों को तबाह कर देगी, सभी शहरों को ले डूबेगी और जितने भी लोग इस शहरों में रहते हैं सारे मारे जाएंगे। नासा के सेंट्रल सिस्टम ने अपडेट दिया था कि इसकी दिशा में हल्का सा परिवर्तन हुआ है और यह 0.4% हमारी धरती की तरफ झुका है। दोस्तों अगर ऐसा हुआ, इसी तरह ये झुकता रहा तो यह हमारी धरती के सीधा टकरा जाएगा। दोस्तों इसका हमारी धरती और एस्टेरॉयड के बीच की दूरी आज रात को 1:34 पर इस एस्टेरॉयड हमारी धरती के बिल्कुल करीब होगा और उस समय इसके और हमारी धरती के बीच का डिस्टेंस 34,000 किलोमीटर दूर होगा। यानी कि 34,000 किलोमीटर दूरी से यह उल्का पिंड हमारी धरती के करीब से होकर गुजरेगा और यही वो पल है जो वैज्ञानिकों की सांसें थमा देगा क्योंकि तब धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को कहीं अपनी ओर आकर्षित ना कर ले, इसी पर सबकी नजर होगी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि यह उल्का पिंड धरती के ग्रेविटी फील्ड में फंस गया तो यह निश्चित ही रात को धरती से टकराएगा। इसी वजह से वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड पर लगातार नजर बनाए हुए हैं कि आखिर यह उल्का पिंड की दिशा में कोई परिवर्तन ना हो, कोई फेरबदल ना हो और यह सीधा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसी तरह उसी दिशा में उसी अपने रास्ते पर अपने ऑर्बिट पर आगे बढ़ जाए और धरती के करीब से होकर सफलतापूर्वक निकल जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है इस एस्टेरॉयड को लेकर? दोस्तों आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।